8 जुलाई को मुंबई सिटी के अंदर हैवी फ्लड्स आया था, जिसके अंदर 1 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक का पानी बहुत ज्यादा भर गया था, बारिश भी बहुत सारी हुई। एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD डेटा के हिसाब से 268 बारिश हुई थी 6 घंटे के भीतर। अगर 268 बारिश होती है 24 घंटे के अंदर, तो पर आवर के हिसाब से 50 के लगभग बारिश हुई थी। 50 के हिसाब से बारिश अगर होती है बॉम्बे के अंदर, तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो गटर जिसको हम बोलते हैं, SWD डिपार्टमेंट, सीवेज डिपार्टमेंट सिस्टम जिसको मैनेज करती है, वो गटर की कैपेसिटी जो होती है एज पर ओल्ड रिपोर्ट 1993 के प्रायर का रिपोर्ट जो हमें कहता है, वो 25 पर आवर के हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम था। जो ब्रिमस्टोवुड रिपोर्ट बनने के बाद 1993 के अंदर ब्रिमस्टोवुड रिपोर्ट बना था, एक यूके की और इंडिया की कोलैबोरेशन करके कंसल्टेंट कंपनी थी, जिसने सर्वे करके ये हमें बताई थी कि मुंबई सिटी के अंदर, मुंबई सबब के अंदर 50 पर आवर के हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। और 50 पर आवर के हिसाब से अगर ड्रेनेज सिस्टम है, तो 268 बारिश को आराम से हैंडल कर सकती थी। उसमें कोई इफिशिएंट ऑफ 1 के हिसाब से भी बोला गया, मतलब जितना पानी गिरेगा वो पूरा का पूरा पानी नदी के जरिए समुद्र के अंदर ड्रेन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हैवी फ्लड होने का जो कारण हमें दिखता है, वो 50 पर आवर के हिसाब से हमारा ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं, ये सबसे पहला विषय है। और एज पर ब्रिमस्टोवुड रिपोर्ट उसमें यह भी कहा गया है कि जो गटर है उसे डीसिल्टिंग किया जाना चाहिए। डीसिल्टिंग मतलब उसके अंदर जो मट्टी जमा होती है उसको निकालना चाहिए। हमने अभी 2-3 साल तक का मिट्टी निकालते हुए कभी नहीं देखा। तो जो गटर का जो साइजेस है, जो उसका डेप्थ है, वो मट्टी भर भर के ऑलरेडी कम हो चुका है। इसके लिए पानी जिस फोर्स से नदी तक जाना चाहिए वो नदी तक नहीं जा पाता है। उसके अलावा जो गटर के अंदर पाइप्स गया हुआ है, केबल्स गए हुए हैं, वो हर्डल्स बने हुए हैं, उसको निकाला नहीं गया है। उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। जो हमारे गटर के ऊपर कवर लगा है वो प्लास्टिक और कहीं कहीं फाइबर FRP मटेरियल का है। फ्लड्स आने के ऊपर वो ढक्कन उठकर टूटकर वापस वो गटर के अंदर ही चला जाता है। तो नहीं निकालने की वजह से वो कहीं ना कहीं जाके ब्लॉकेज हो जाता है, और वो ब्लॉकेज की वजह से पानी भरता है। तो गवर्नमेंट की और BMC डिपार्टमेंट की ये लापरवाही की वजह से जो लोकल लोग हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे बसे हुए, उनको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। और जो रिक्शा है, टैक्सी है, व्हीकल्स है, कितने सारे बाइक और कार फ्लड्स में डूब जाने की वजह से उनको कितनी नुकसान झेलना पड़ता है, ये नुकसान का भरपाई कौन करेगा। और थोड़ी सी, चलो 8 जुलाई के दिन तो बहुत ज्यादा बारिश हुआ था, समझ सकते हैं, लेकिन कुर्ला के अंदर का ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, 15 मिनट की, आधे घंटे की, तो पानी भर जाता है। उससे भी कितने लोगों को तकलीफ होता है चलने फिरने में, कितनी गाड़ियों में पानी चले जाता है। इन सब चीजों का समाधान कौन करेगा। और जो 1993 के अंदर रिपोर्ट बना है, क्या उस रिपोर्ट के मुताबिक आज 2024 के अंदर हम लोग मौजूद है, क्या वो काम हमारा उस रिपोर्ट के मुताबिक हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो ये कारण देखने नहीं मिलती। दूसरी बात, जो कुर्ला डेपो के अंदर जो फ्लड्स था, कुर्ला डेपो के अंदर LBS रोड के ऊपर दोनों साइड रोड्स के बीचों बीच में गटर था। उस गटर को तोड़कर ब्रिज डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है ओवरहेड फ्लाईओवर ब्रिज पे। तो अगर आपने सेंटर लाइन के ब्रिजेस को तोड़ दिया है, तो ऑल्टरनेटिव ड्रेनेजिंग सिस्टम आपने कहाँ बनाया? वो कहीं नहीं बना हुआ है। अगर आप किसी गटर को बंद कर रहे हो, तो फिर किसी चीजों को आप चालू भी करो ताकि पानी ड्रेन हो सके। वो नहीं होने के कारण कमर के ऊपर तक का पानी, आप जैसा वीडियो में मेरे पोस्ट किए हुए देख सकते हो, कमर के ऊपर तक का पानी लोगों के घरों में, लोगों के जिस्म पे डूबा हुआ था। गटर के अंदर कितने लोग गिर गए, गिरने की वजह से उनको चोट लगी, क्या पता। कुछ लोगों के बोलने के मुताबिक कुछ लोग गटर में जाके बह भी गए, लेकिन वो कौन लोग थे उसका कोई डेटा नहीं है, इसके लिए हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके की लापरवाही से बचना चाहिए। जरूरी नहीं कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए, जैसे 26 जुलाई को 944 बारिश हुआ था, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है। सेकंड, हाईएस्ट वाटर रेनफॉल हुआ था 8 जुलाई को। फर्स्ट हाईएस्ट रेनफॉल जुलाई 2019 को 375 बारिश हुई थी। तब भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था जितना सेकंड वाले में हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अपनी तैयारी नहीं किया।
क्लीनिंग वर्क नहीं हुआ है, डिसिल्टिंग नहीं हुआ है, मट्टी नहीं निकाला गया है, कचरा नहीं निकाला गया है, केबल्स जो पास हुए, पाइपलाइंस जो पासेस हुए गटर के अंदर से, उसको नहीं ठीक किया गया है। तो इन सारी चीजों के ऊपर से अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि वेदर कंडीशंस हर जगह डिसरप्टेड है। ज्यादा से ज्यादा बारिश अगर हो जाएगा तो हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लो लाइंग एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, और वो डिफिकल्टीज बताकर नहीं आएगी, कभी भी आ सकती है। हमें उसके लिए अलर्ट होना चाहिए, और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एसडब्ल्यू डिपार्टमेंट, डीएमसी डिपार्टमेंट, और जो हमारी मौजूदा सरकार है उसको उसके ऊपर कंसर्न करना चाहिए। हम ब्लेम गेम नहीं करेंगे कि किसने किया किसने नहीं किया, और ये कोई तमाशा और मजाक करने का वक्त नहीं है। इससे सीरियस तरीके से काम करके आने वाले दिनों को मुंबई शहर को नुकसान से बचाने की कोशिश करनी चाहिए।